में हम जाते थे उसमें स्टील आती थी, उससे हम काटते थे, बहुत मुसीबतें आती थी, फिर भी हम हटते नहीं थे। फिर उसके बाद पत्थर भी आता था, उसे भी हम काटते चलते थे। और जब उनके पास पहुँचे थे हम, तो उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत वो दिया था। और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बात बोली थी, मैं कुछ कह नहीं सकता। बस जब अंदर आप कह रहे हैं जब आखिरी वो मलबा का ढेर हटाया होगा तो पाइप के दूसरी तरफ लोग दिखाई दिए, क्या उस समय कैसा आपको लगा था और वो आपको देख के कैसा रिएक्ट? मुझे तो बहुत खुशी हुई थी। बस ये मुझे इतनी खुशी हुई थी, मैंने बस हमारा मकसद पूरा हो गया। अब बस इन्हें बाहर लेके आए। उन्होंने बहुत प्यार किया था हमसे, बहुत उन्होंने इतना वो कहा था, गले से लगाया, सीने से चॉकलेट दी हमारे को और बोलने लगे भाई आप ही हमारे लिए भगवान हो। मैंने भगवान हम नहीं, हम तो मजदूर हैं आपकी तरह। सुरंग में खुदाई करते वक्त धूल उड़ रही थी। कभी कभी तो पाइप में गर्मी की वजह से पसीने से तरबतर हो जाते थे, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थे। जी 800 mm का हमारा पाइप था, उसमें हम चल के जाते थे घुटनों के बल। और हमारे पास औजार रहते थे, हिल्टी वगैरह और गुदाली वगैरह, और लोहे की गाड़ी थी वेरिंगों की, जिसके द्वारा हम मट्टी बाहर भेजते थे। जब हम एंड में पहुंचे तो हमने उसमें एंड में जाके सब्बल मारी, फिर वो बाहर निकाली। सब्बल मारने के बाद उन्होंने बाहर सब्बल देखी अपनी तरफ, तो वो भग के आए। फिर उन्होंने अपनी तरफ से मलबा हटाना शुरू करा, फिर हमने भी करा। तो जब हम दोनों भाई अंदर गए थे, कैमरे पर दिख रहे ये सभी लोग वो हीरो हैं जो रेत माइनिंग में एक्सपर्ट हैं। सकरी से सकरी जगह में घुसकर सुरंग बनाना इनका काम है। हालांकि सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू के दौरान इनके साथ ऑक्सीजन के साथ सुरक्षा के सभी उपकरण मौजूद थे, लेकिन इसके बाद भी उनके सामने कई तरह की चुनौतियां थी। ऑक्सीजन उसके अंदर है, इतना मिलता है हमें जो हम आराम से उसमें रह सकते हैं। और दूसरी बात, उसमें स्पेस होता है बैठने लायक, हमारा बैठ जाते हैं और उसको खुदाई कर 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 बाहर निकालते हैं। एक बंदा हमारा पीछे बैठा होता है, उसको भर के उस गाड़ी में मलबा भर देता है। जो हमारे बाहर के बंदे होते हैं वो गाड़ी में खींच लेते हैं। अच्छा। हाँ, इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहते हैं। जो हमें जगह बनती है हमारी आगे, हम पाइप को पुश करवा देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा। इस तरीके से पुश करते हुए आगे पहुंच जाते हैं हम। तो ये जैसा मैंने पूछा कि आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं थी, पर फिर भी क्या आप लोग अपने साथ सिक्योरिटी के लिए कोई ऑक्सीजन सिलेंडर या कोई ब्रीदिंग सिलेंडर? बिलोवर था। अच्छा जी, बिलोवर रखते थे कि अगर 24 घंटे वहाँ पर रखा था। 41 मजदूरों की जिंदगी का सवाल था। पूरे देश की निगाहें इन्हीं रेत माइनर्स पर टिकी हुई थी, लिहाजा इन जाबाजों ने भी दिन रात एक कर मजदूरों की जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिसकी जितनी हिम्मत पड़ती थी उतनी देर तक अंदर खुदाई करता था। एक साथ हम 2 लोग जाते हैं और 3 भी चले जाते हैं, और टाइम का तो हमारा कोई अनुभव नहीं है, हम कितने टाइम रुक जाए। पर लेकिन यहाँ तो हमारी टाइम की कोई कीमत ही नहीं थी। हम कितना टाइम रुक जाए यहाँ पर, कितना भी टाइम रुक सकते थे, 12 घंटे 10 घंटे, कोई वो नहीं था। इन रेत माइनर्स की टीम को लीड करने वाले हसन के हौसले आसमान छूने वाले हैं। जब उन्हें इस मुश्किल टास्क के लिए बुलाया गया तो उनका विश्वास क्या था, आप सुन सकते हैं। 6 दिन पहले हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और 6 दिन आने पहले जब हम यहाँ आए तो हमने यहाँ ऑगर की स्थिति देखी थी। जैसे ऑगर जाने के बाद आगे सरिया में फंस गया था, और उसके बाद ऑगर आगे मूव ही नहीं हो पा रहा था। उसके बाद हमने कंपनी से बोला सर हमें एक मौका दीजिए आप, अगर हम इस काम को नहीं कर पाए हम जिंदगी भर आपका फ्री में काम करेंगे। तो कंपनी भी ने भी सभी से जो और भी एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं और अधिकारियों से भी लड़ झगड़ के हमें ये मौका दिलवाया। इसके लिए हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। और जैसे उनको हम पे भरोसा था, हमने उस भरोसे को ख़त्म नहीं किया। उस भरोसे को जिस टाइम ने हमने बोला उस टाइम से पहले ही काम करके हमने फाइनल कर दिया। इन रेत माइनर्स को ड्रिलिंग के लिए कंपनी की ओर से 36 घंटे का टास्क दिया गया था। इन्होंने इसे सिर्फ 14 से 15 घंटे में कामयाब कर दिया, और जब ये कामयाब हुए तो उस वक्त को अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे। जैसे 36 घंटों का टाइम मांगा था हमने, हमारा प्रयास 12-14 घंटे का था। हमने ये कहा था कि 12 से 14 घंटे हो जाए, 15 हो जाए, मतलब 24 घंटे फाइनल कर देते हमने। 24 घंटे में अपने काम को अंजाम दे देता हमने। और जी हमारे जो यहाँ पे जो अधिकारी थे हमें शाबाशी दी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने। सीएम साहब भी आए थे यहाँ पे, पुष्कर जी धामा जी, और जी और भी बड़े बड़े अधिकारी थे यहाँ पे, जनरल वीके सिंह जी थे, जनरल जी। हमें सब में बहुत सम्मानित करा उन्होंने, हमें गले से लगाया। बहुत हमें अच्छा लगा, हमें पहली बार ऐसे फील हुआ, मतलब कि खुशी के लिए हमने कुछ करा तो हमें आज ऐसा लोगों लगा बहुत अच्छा वो लोगों।
मैनुअल ड्रिलिंग में ये अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे थे। एक आदमी मलबा खोद रहा था, दूसरा उसे हाथ से बाहर ढकेल रहा था और तीसरा उसे ट्रॉली में लोड कर रहा था। वहीं बाहर खड़े लोग पहिया लगी ट्रॉली को खींचकर मलबा निकाल रहे थे। अपनी कामयाबी पर ये रैट फाइटर्स खुश हैं, लेकिन सरकारी मुलाजिमों को लेकर इनके बीच थोड़ी नाराजगी भी है। पता पड़ जाएगी हमारा काम कैसा होता है और क्या है। जी। वैसे हमें कुछ नहीं समझते हैं लोग। हाँ। जितने भी सरकारी लोग हैं ना, ये बड़े बड़े, ये काम तो करवा लेते हैं लेकिन कुछ नहीं समझते हैं। हाँ। लेकिन आज उन्हें पता पड़ जाएगा हम क्या हैं और क्या नहीं है। आज आपकी असल अहमियत पता चल रही है ना? इसीलिए हम यहाँ पर आखिर में यही तरीका